ध्रुव राठी का एक नया एंगल आया है ईरान वॉर के ऊपर। तो ध्रुव राठी कुछ जगहों पे पाकिस्तान को पीसफुल कंट्री बता रहे हैं, जो कि वॉर को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है। वहीं पे इंडिया इस वॉर को ना रुकवाने की साजिश कर रहा है, या फिर फेल हो गया, या फिर अपना अपॉर्चुनिटी खो चुका है, ऐसा ध्रुव राठी का मानना है। तो देखिए इस वीडियो में उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, पाकिस्तान की कितनी तारीफ करी है और उनके सक्सेस के ऊपर एक नया वीडियो बनाया है, कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। चलिए एक बार आपके सामने देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस वीडियो को एक्सप्लेन किया है और इस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। चलिए शुरू करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 7 अप्रैल 2026 अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी और इस डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। शाम के 5:36 पर ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, अगर ईरान ने डेडलाइन खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो आज रात पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। क्या ये इशारा एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ था? भाई न्यूक्लियर बॉम्ब इतना इजीली डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो वो चीजें थोड़ा सा भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। सीज फायर होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। Okay. तभी ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट में अचानक से ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो जाता है। अच्छा। हालांकि इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस टॉक्स फेल हो गई और ट्रंप ने ईरानियन फोर्स का नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दिया। लेकिन 17 अप्रैल को एक और ट्विस्ट देखने को मिला। अचानक से ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी कमर्शियल वेसल्स के लिए खोल दिया गया और अगले ही दिन ईरान यू टर्न ले लेता है और कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है। इसके थ्रू पास कर रही कार्गो शिप्स पर फायरिंग भी करी जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस अजीबोगरीब वॉर में आखिर चल क्या रहा है। जी, ईरान ने 2 फैसला बैक टू बैक इसलिए दिया था क्योंकि जब भी ओपन कर दिया गया था उसके बाद अमेरिका के कुछ टुकड़ियों ने उस पे फायरिंग करी थी, उसके शिप पे फायरिंग करी थी, जिस वजह से परेशान होके ईरान ने फिर से वो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया था। ये कुछ आधा अधूरा सच को किस प्रकार से आपके दिमाग में भर रहे हैं, ये नॉर्मल से वीडियो के जरिए आप देखो धीरे धीरे किस प्रकार से ये हावी होते जाते हैं। आप वो चीज थोड़ा सा समझो। 28 फरवरी से लेकर अब तक 50 दिन से ज्यादा लंबी इस चली वॉर में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 2000 से ज्यादा, लेबनान में 2100 से ज्यादा, इजराइल में 26 और 13 अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे जा चुके हैं। ये नंबर मेरे लिए बोलते वक्त और आपके लिए सुनते वक्त सिर्फ एक डेटा पॉइंट लगता है, लेकिन असलियत में सोच कर देखो दोस्तों, 7000 से ज्यादा परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गई। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और सवाल ये कि किसकी क्या मिला इस सब से। वॉर को किसी भी एंगल से किसी भी देश के खिलाफ हो या आप किसी भी देश को सपोर्ट कर रहे हो, वॉर कभी भी गुड चॉइस या फर्स्ट चॉइस नहीं होता, किसी भी देश के लिए नहीं होता। एक वॉर अगर एक गोली भी चलती है उसके पीछे कितने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, कितने पीछे उसके डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट ऐसे होते हैं उस एक गोली चलने के ऊपर, जस्ट एक एक्शन के ऊपर। फर्स्ट एक्शन जो आप देख रहे हो उसके पहले कितने ऐसे डिप्लोमेटिक ऐसे समझौते हो चुके होते हैं। तो वॉर जो होना है कभी फर्स्ट ऑप्शन होता नहीं और कभी सही नहीं होता। मैं उसको कभी भी नहीं बोलूँगा कि वॉर जो है वो सही है। वॉर बिल्कुल ही एक गलत डिसीजन है। कभी वॉर को हम प्रमोट नहीं करते, ये हमारा क्लियर एजेंडा है। एज अ इंडियन और इंडियन सिटीजन होने के नाते हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया भी इस चीज़ को कभी फर्स्ट चॉइस नहीं मानता, फर्स्ट एक्शन भी हम नहीं करते। यानी कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी जब भी कोई कार्रवाई होती है तो पहला एक्शन हमारी तरफ से नहीं होता। खतरनाक एस्केलेशन तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट 21 मार्च को ईरान की नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। लेकिन सबसे खतरनाक था बुशहेर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। ये ईरान का एकमात्र फंक्शनिंग न्यूक्लियर प्लांट है जहां कई टन न्यूक्लियर मटेरियल है। वॉर शुरू होने के बाद से इसके आसपास 4 बॉम्ब गिराए जा चुके हैं। ये चीज कितनी खतरनाक थी शायद ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं। अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर थोड़ी सी भी चोट पहुंचती, यहाँ का रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगता, यहाँ पानी कंटामिनेट हो जाता, पूरे गल्फ रीजन के लिए ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये चीज तो सही है कि आप अगर जहाँ भी चर्नोबिल, जो आपको किस्सा याद होगा, किस्सा नहीं है ये तो एक रियल स्टोरी है कि जो भोपाल में भी जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें हम देख सकते हैं कि कितने हजार लोगों को हुई थी। ये
सिर्फ एक गैस लीक की वजह से। और ये एक न्यूक्लियर चीज़ है, अगर ये पानी के साथ कॉन्टेमिनेट होता है तो जो लोग हैं वो फिश है वो तो खत्म हो जाएगी, मतलब इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है वो खत्म हो सकता है। और साथ ही साथ आने वाली कितनी पीढ़ियां इस पे इफेक्ट कर जाएंगी, इस कंटेमिनेशन से इफेक्ट कर जाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत ही सोच समझ के एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप कोई कंट्री हो, अगर ऐसा एक्शन लेना चाह रहे हो या एक्शन लेने वाले हो, तो पूरी सिविलाइजेशन इस पे इफेक्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीजें बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना समझना और एक्ट करने की जरूरत है। पूरे न्यूक्लियर ड्रामा के बीच जो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट था वो 3 अप्रैल को देखने को मिला और इसने ट्रंप के हर एक दावे को झूठा साबित कर दिया। ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि अमेरिका को ईरान के आसमान में टोटल एयर डोमिनेंस है। We won. Okay. They are militarily defeated. ईरान हार चुका है, कि वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन 3 अप्रैल को ईरान नहीं, अमेरिका का एक F-15 स्ट्राइक फाइटर जेट गिरा दिया। पहला तो आप समझ लो कि ये बीजेपी को डिफेम करने की कोशिश करता है ये बंदा जो है मिस्टर ध्रुव राठी। और दूसरा ये है कि अभी इंडिया का संबंध जिनके साथ बेहतर है, तो इसको लगता है कि इंडिया मतलब अभी बीजेपी और बीजेपी मतलब इंडिया। तो इसका सीधा सीधा मानना है कि बीजेपी या इंडिया का संबंध जिससे भी बेहतर है उसके खिलाफ में कितना प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम क्या क्या बोल सकते हैं। अभी इसको लगता है कि इंडिया और अमेरिका का थोड़ा सा अच्छा है, इजराइल का अच्छा है। इजराइल और इंडिया का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो एक प्रकार की स्टेबिलिटी शो करती है कि है दोनों के बीच में अच्छे संबंध है। तो यहाँ पे इसको इजराइल और अमेरिका से दिक्कत होने लगी। पाकिस्तान के साथ तो इंडिया का कभी अच्छा था ही नहीं। तो ये इस वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा पाकिस्तान को कितना सपोर्ट कर रहा है, उसके एक एक मूवमेंट को ये ट्रैक करता है और उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। और ये चीज़ मैंने अभी आपको पहले बताई और आगे वीडियो में आप देखोगे इस चीज़ को, ये पाकिस्तान को किस प्रकार से करेक्ट और सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसके जो एक्शन है वो कितने करेक्ट है और इंडिया इस चीज़ में बहुत पीछे रह गया, इसका ये मानना है। इस प्लेन में 2 लोग बैठे थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। दोनों ईरान की जमीन पर जा गिरे। हालांकि पायलट को तो कुछ घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा बंदा जो इस प्लेन में बैठा था उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इस पॉइंट पर ईरान और अमेरिका के बीच एक रेस शुरू हुई। इस बचे हुए आदमी तक पहले कौन पहुंचेगा। अच्छा, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।